अच्छा, एक सवाल का जवाब दो ईमानदारी से, 10 रुपए तुम्हें देंगे। कल्लू की अम्मा के 4 बच्चे, तो बताओ पांचवा कौन? तुम। सो फाइनली गाइज इनका 866 रुपए का हिसाब था और ये मैं प्रूफ के साथ इनको 866 रुपए देते हुए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया व्लॉग में। आज का व्लॉग भी अच्छा ही होगा हमेशा की तरह। फिलहाल आज मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहला काम ये है कि मम्मी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेने जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है मम्मी पापा दोनों 1 अगस्त को उम्रे करने जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो मैं सुबह सबसे पहले उठा, जुनेद भाई जो कि हमारे मोहल्ले में दुकान है उनके पास गया और ये सर्टिफिकेट निकलवा के आया हूँ वैक्सीन का। दोनों डोज कंप्लीट थे, मम्मी के भी पापा के भी, तो मैं निकलवाने गया। सऊदी की ये पॉलिसी है, आप भी सुन लीजिए कि आपके वैक्सीन लगी होनी चाहिए, दोनों वैक्सीन। अगर नहीं समझ पा रहे तो वही वैक्सीन जो कोविड के बाद गवर्नमेंट ने लगवाना शुरू की थी, कोरोना काल के बाद जो वैक्सीन आई थी कोरोना से बचने के लिए, जी हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं जुनेद भाई की दुकान पे गया, मात्र 20 रुपए लगे और वैक्सीन वो सर्टिफिकेट मैं निकाल लाया। अब सऊदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होता तब दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल एक काम तो ये हो गया। अब सीधा यहाँ से चलते हैं घर और फिर उसके बाद आपको कहीं और भी लेके चलते हैं। जो मेरे बाकी के काम है उनके साथ में आपके करते हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में। भाई की दुकानी पे बैठा हुआ था कि मेरी नजर पड़ी कि हसनैन अकेले अकेले देखिए किस तरह से पूड़ी खा रहे हैं। ये क्या समेट दी? ये क्या है? मतलब पूड़ी दिखाया तक कि नहीं पब्लिक को तुमने, इतनी जल्दी समेट दी दो पूड़ी। अरे हसनैन। दोस्तों आज मैंने ऐड कर लिया है कि आज मेरा करंट अकाउंट खुल के ही रहेगा और मैं सीधा बैंक आ गया। 3 फॉर्म दिए थे लास्ट टाइम, बड़े भयानक फॉर्म थे। मैं बैठ के अभी काफ़ी टाइम तक के मैंने फॉर्म को भरा है, कम से कम 15-20 मिनट लगे। और बाकी बैंक में वो जो स्वाति मैम है उन्होंने काफ़ी हेल्प की और वो फॉर्म भर गया मेरा। और अब जो अहम चीज़ है वो रह गई है फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मैं करवाना भूल गया तो मैं जा रहा हूँ सीधा कोई फ़ोटो कॉपी की दुकान ढूंढता हूँ, दोनों की फ़ोटो कॉपी करा लेता हूँ। और हाँ, इत्तेफाक से मेरे पास 2 ही फ़ोटो पड़े थे जो कि लग गए हैं। मेरी जेब में 2 फ़ोटो मेरे अपने पड़े थे जो फॉर्म में लगे। अगर तीसरा फ़ोटो मांगते तो दिक्कत में आ जाते। तो आइए चलते, सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी कराते हैं। तो ये रहा मेरा बैंक, जिसने नहीं देखा एक बार और देख लो। अब हम जा रहे हैं फ़ोटो कॉपी की तलाश में, यानी फ़ोटो कॉपी की दुकान ढूंढने, जो कि मेरे ख्याल से रोड के उस पार होगी। तो आइए चलिए जल्दी से फ़ोटो कॉपी की दुकान ढूंढ के जल्दी से फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं गाइस। तो फल्ला धूप कितनी भयानक है। कल मौसम इतना अच्छा था और आज उतनी ही भयानक धूप है। फिलहाल सामने वाले रोड पे मुझे लग रहा है शंकर स्टेशनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ईजिली फ़ोटो कॉपी हो सकती है। उसके लिए मुझे आगे से घुमाना पड़ेगा गाड़ी, तो मैं यहाँ से घुमा लूँगा गाड़ी और फ़ोटो कॉपी। ये हाँ, ये मोड़ जरिए खुली है, यहाँ से सीधा गाड़ी में घुमाऊँगा और फ़ोटो कॉपी करवा लूँगा, जो कि बहुत अहम है। आइए आइए आराम से निकलिए। या अल्लाह, मैं क्या बताऊँ कि कितनी गर्म है। इसी लाइन में एक फ़ोटो कॉपी की दुकान है, मुझे याद है, शायद वो है, नहीं वो नहीं है। इसी लाइन में कहीं फ़ोटो कॉपी की फ़ोटो कॉपी कहाँ होती है? फ़ोटो कॉपी होती है क्या? ढूंढना पड़ेगा यार मुझे फ़ोटो कॉपी की दुकान। फ़ोटो कॉपी होती है क्या आसपास? कहाँ? वो शटर जहाँ बंद है। तो फाइनली मैंने ढूंढ ली है फ़ोटो कॉपी की दुकान। देखो भैया दूध वाले, आराम से फ़ोटो कॉपी होती है। तो ये रही फ़ोटो कॉपी की दुकान जहाँ फ़ोटो कॉपी कराना है, जल्दी से करवा लेते हैं। पे देख रहे हैं कितना भयानक पसीना है, कितनी भयानक गर्म है। बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून था। फिलहाल मैंने दोनों अपने आधार और पैन दोनों दे दिए हैं। भाई फ़ोटो कॉपी करके लेके आ ही रहा है बस। और फिर से चलते हैं सीधा बैंक और आज तो खाता खुलवा के रहेंगे। सो फाइनली फ़ोटो कॉपी हो चुकी है, मेरे हाथ में आ चुकी है। और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गाड़ी लेके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरा बैंक वो सामने ही वाले यकीनन बहुत करीब था। लेकिन अब हो गई तो हो गई गलती। लेकिन चलते हैं, आइए सीधा बैंक की तरफ। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा करंट अकाउंट खुल ही गया। 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन काम हो गया, अच्छी बात ही है। तो आइए चलिए कहीं और भी लेके चलते हैं हम आपको। खुशी के मारे अल्फाज नहीं निकलने भाई, बड़ा काम हो गया, बड़ा काम। तो आइए चलते हैं लेके आपको। तो दोस्तों गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, जल्दी से मुझे टंकी पहुंचना होगा और पेट्रोल डलवाना होगा। और टंकी मेरे सामने है, जी हाँ, CMS के पास वाली टंकी। और आज बहुत दिन के बाद, यानी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैं आराम से पेट्रोल डलवा लूँगा। यहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा, पीछे लड़का खाली पड़ा हुआ है। तो सीधा चल के आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं।
इंग्लिश मैन ऑनलाइन नहीं हो रहा। फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने मोहल्ले में सऊद की दुकान पे। बैंक वैंक का काम निपटाने के बाद सीधा मैं सऊद की दुकान पे कुछ देर घर पे आराम करने के बाद सऊद की दुकान पे आया हूँ सऊद का हिसाब करने। सऊद का काफी लंबा चौड़ा हिसाब निकलना। हाँ भाई सऊद साहब, अब क्या हिसाब है? लाइए इधर लाइए। कल के 15 जोड़ लिएगा बस। कल के 15 जोड़ने के बाद कैफ, ये मेरा इतना लंबा हिसाब है, काफी दिनों का है, 1-1.5 महीने का है। तो इसको टोटल जोड़िए जल्दी से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सऊद का हिसाब कर दिया जाए। जाइए। तो फाइनली गाइज इनका 866 रुपए का हिसाब था और ये मैं प्रूफ के साथ इनको 866 रुपए देते हुए 866 रुपए ईमानदारी से काटिए। चच्चा को भी प्रूफ में ले लिया हमने। चच्चा 866 रुपए उधारी दे दी आपके लड़के को। डन, जल्दी पैसे काटिए, हंसिए मत, बराबर हो जाएगा। हाँ भाई कालिए। अच्छा एक सवाल का जवाब दो ईमानदारी से, 10 रुपए तुम्हें देंगे। कल्लू की अम्मा के 4 बच्चे, तो बताओ 5वां कौन? तुम। इसको इधर चीज खिलाओ, क्या खाओगे बताओ? अबे सही जवाब दिया। क्या खिलाओगे इसको? 10 रुपए और इसके काटो ईमानदारी से, सही जवाब दिया है। 10 रुपए इसके काटो, इसको कुछ खिलाओ। तो इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने इससे पूछा था कल्लू की अम्मा के 4 बच्चे, तो 5वां कौन? इसने कहा हम वाकई कल्लू की अम्मा के 4 बच्चे, तो कल्लू 5वां। ये भी काला है। तो इसको 10 रुपए का पूरा 10 रुपए का मैं इसको चीज खिला रहा हूँ। खिला रहे ना 10 रुपए की। तुम्हारे साथ बेईमानी ना इंसाफी तो नहीं की? तुम्हें इस बात की फिक्र और टेंशन तो नहीं कि तुम काले हो? काले जो होते हैं वो दिल वाले होते हैं, ठीक है? तो इसलिए बुरा मत माना करो अगर तुम्हें कोई काला कहे, ठीक है? कहना अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसे ही बनाया, मैं ऐसा ही सही समझ गए? खुश हो? खाओ 10 रुपए की चीज। सऊद का हिसाब करने के बाद सीधा मैं आ गया बताशे की दुकान पे। आज मेरा मूड हो गया था पानी पूरी खाने का, बताशे खाने का। तो ये भाई साहब मुझे बताशे खिलाएंगे। काके भाई हमारे बहुत ही फेमस चपटियों के बताशे वाले। दोस्तों ये रहा बताशे का ठेला, बहुत ही जबरदस्त ठंडा ठंडा ये पानी, प्याज, पानी पूरी और करण इधर शक्ल तो दिखाओ। करण अमक करण, ऐसे यार तुम ऐसे शर्माओगे तो यार कैसे काम चलेगा? तो करण हमको खिलाने वाले बताशे। लाओ पत्ता उठाओ करण मेरे दोस्त, प्याज लगा के और धनिया, अदरक मत लगाना, ठीक है? जल्दी खिलाओ। तो ये आया मेरा पहला बताशा। इसमें लगेगी प्याज और लगेगी धनिया तो डालो, धनिया ही डालना, वो ना डालना। लाओ। तो दोस्तों ये जाएगा सीधा मेरे मुंह के अंदर। 1 सेकंड। तो दोस्तों बताशे भी खा ली और बताशे के बाद जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार पापड़ी होती है वो भी मैंने खा ली। और अब आपको कहीं और भी लेके चलते हैं। मौसम काफी अच्छा हो चुका है, हवाई ठंडी ठंडी चल रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ कहीं। तो आप जानते हैं कि मेरे शहर के अंदर जो चौक एरिया है, जी हाँ, वो कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ चौक में और मैं आपको दिखा रहा हूँ डोमिनोज का एक आउटलेट जो कि चौक में खुला है और काफी बड़ा है। जी हाँ, और भी यहाँ पे ऐसे आउटलेट हैं जो इंटरनेशनल आउटलेट हैं, जैसे कि ये पिज्ज़ा, ला पिनोज पिज्ज़ा, वो हमारे चौक में है। जी हाँ, ये देखिए जैसे ही हम आगे आएंगे ये आ जाएगा ला पिनोज पिज्ज़ा इंटरनेशनल आउटलेट। जी हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड ला पिनोज पिज्ज़ा हमारे चौक में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है सऊद। अंडे की पेटियां लेके जा रहा है सऊद रात के वक्त। सऊद देखे मजा हो गया। सऊद अंडे की पेटी। तो देखा आपने सऊद कैसे अंडे की पेटियां ले आके मेहनत कर रहा है। सब मेहनत पे मेहनत चालू है इधर। और मेरा मुन्ना लड्डू, मेरा दोस्त फेवरेट मुन्ना लड्डू कहाँ है? मुन्ना लड्डू है नहीं है? मुन्ना लड्डू इस वक्त मैं जा रहा हूँ रात के 11 बजे चारबाग। दरअसल मेरे एक दोस्त है इलाहाबाद के समीर भाई, जिनका फलों का बहुत बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने मोहब्बत में शायद आम की कुछ पेटियां भेजी हैं, जो कि उन्होंने इलाहाबाद से बस में रखवा दी थी और बस अब लखनऊ के चारबाग में आ चुकी है। तो मैं जाऊंगा वहां से आम की पेटियां उठा लूंगा। तो आइए चलते हैं सीधा चारबाग बस वाले के पास और आम की पेटियां उठाते हैं। तो सीधा हम आ चुके हैं चारबाग के पास। जी हाँ, जो आप इतनी जगमग देख रहे हैं, चारबाग स्टेशन की जगमगाहट है। और अब हमें उस बस वाले को ढूंढना है और सीधा अपनी आम की पेटियां लेनी है और घर की तरफ रवाना हो जाना है। लेकिन सबसे पहले ढूंढेंगे कि आखिर वो बस वाला खड़ा कहाँ है। तो रेहान जल्दी चलो देखते हैं कि आखिर वो बस वाला कहाँ पे है। किसी से पूछना पड़ेगा मुझे एड्रेस। 1 सेकंड, पानी की टंकी ढूंढना है सबसे पहले। तो पानी की टंकी, ये वो गाड़ी है जो इलाहाबाद से हमारे आमों को लेके आई है। जी हाँ, यही वो गाड़ी है, UP 78 JN 1348। भैया जल्दी दे दो, कहाँ है आप? जाओ आम निकाल के लाओ रेहान अंदर से। भैया आम दे दो, आम की पेटियां होंगी, आम की पेटियां लाओ।
और रेहान चला गया अंदर आम की पेटियां लेने। जी हाँ, पानी वाली टंकी के ठीक सामने भाई साहब खड़े हुए थे हमारे। क्या पेटियां हैं? हाँ? एक पेटी है। तो ये एक पेटी आम जो कि काफी बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी पेटी आम की आ गई है गाइस। रखो रखो। फाइनली गाइस पेटी आम की गाड़ी में रखी और घर के पास आ चुके हैं। उम्मीद है कि इस व्लॉग में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा हमेशा की तरह। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और ख़त्म करते हैं अब इस व्लॉग को, मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।